नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके इंग्लिश का पेपर यानी अंग्रेजी का पेपर जो कि इस बार आपके 28 मार्च 2024 को होने वाला है, उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इसी प्रकार का आपके इस बार एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो को शुरुआत में देखते हैं और फिर उसके बाद में ही कमेंट करने लग जाते हैं कि ये फेक पेपर है। इस तरह से आप पूरा पेपर को देखो तो सही, एक बार पूरा पेपर देखने के बाद में ही आपको कमेंट करना है कि रियल है या फिर फेक है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा और 101% में श्योर हूँ कि इसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का इस बार मिलेगा और आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहने वाला है, यानी पेपर है वो 80 नंबर का आएगा और इस 80 नंबर के पेपर को आपको 2.5 घंटे के अंदर हल करना पड़ेगा। देखिए, सामान्य निर्देश हैं, वहाँ पर आपके जो एग्जाम में जो सर होंगे वो आपको दे देंगे किस प्रकार से आपको रोल नंबर वगैरह लिखना है। तो मेरी ओर से भी आपको सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप रोल नंबर है वो अच्छे से लिखिएगा। रोल नंबर भरते समय, लिखते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश दे रखा है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो आपके 7 प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस बार आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 7 बताए हैं, तो बिल्कुल 7 ही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, आप देख लेना 101%। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, देयर वाज हिज असिस्टेंट रिक्त स्थान द लाइन, यानी आपको खाली जगह में भरना है। खाली जगह में क्या आएगा, इन, ऑन, ऑफ, द ऑफ। तो इसमें क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। देयर वाज ही असिस्टेंट इन द लाइन, तो यहाँ पे इन भरना है, ठीक है ना, क्या भरना है, इन भरना है। उसी तरह से दूसरा देखिए, व्हीकल्स पास फिटनेस टेस्ट एयर इशू सर्टिफिकेट्स, तो इसमें क्या आएगा, वूज, वोम या फिर विच। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, विच। व्हीकल विच पास फिटनेस टेस्ट एयर इशू सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। इस तरह से इसमें विच आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। आई एम स्ट्रोंग, आई लेफ्ट दिस टेबल, तो इसमें क्या आएगा, कन, नीड, कुल्ड, शुड। तो इसमें क्या आएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। आई एम स्ट्रोंग, आई कन लेफ्ट दिस टेबल, तो यहाँ पे कन आपको भरना है, क्या भरना है, कन भरना है। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न है आपके 1-1 नंबर का आने वाला है। फिर उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड, इनमें से आपको जो अलग ध्वनि आ रही है, डिफरेंट साउंड आ रहा है, उनको आपको चुनाव करना है। यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं, तीनों में एक जैसी आवाज़ आएगी जब आप पढ़ोगे तब, लेकिन एक ऐसा शब्द होगा जिसके अंदर आपको डिफरेंट साउंड देखने को मिलेगी, जैसे कि रियल, फेयर, रिच, डियर। तो यहाँ पे देखिए रिच है ना, इसमें अलग साउंड आ रहा है, बाकी देखिए रियल, फेयर, डियर, तो इसमें सेम वॉइस आ रही है, लेकिन इसमें डिफरेंट आ रहा है। तो इसीलिए आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रिच। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है मोबाइल पेमेंट से संबंधित नहीं है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, सैमसंग, गूगल पे। तो आपको पता है कि पेटीएम है, इससे अपन पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी कर सकते हैं, जबकि गूगल पे से भी अपन कर सकते हैं। सैमसंग है, ये एक कंपनी का नाम है, पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है अपना ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर, सैमसंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, त्सुनामी इज हग शी वेव, तो इसमें आपको बताना है
तसुसामी इज हग शी वेव। तो इसमें द, एन, ए या फिर न, नॉन, इसमें से क्या सही आंसर रहेगा? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तसुमानी इज ए हग शी वेव। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल इसी टाइप का आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोलेटरी। आपको बताना है कि सोलेटरी की मीनिंग है वो क्या होती है। आपको बताना है सोलेटरी की मीनिंग क्या होती है। क्राउड, एलोन, डेजर्ट, फॉरेस्ट। तो विद्यार्थियों इसमें जो सोलेटरी है इसकी एलोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर, एलोन। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला आता है आपके पार्ट सेकंड। इसके अंतर्गत देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इनके उत्तर हैं आपको बिल्कुल कम शब्दों में शॉर्ट में देना है। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 8 से लेकर 11 तक, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी इन ब्रैकेट्स में जो दे रखा है यहाँ पे देखिए इस कोष्टक में दे रखा है, इनका उपयोग करते हुए आपको प्रश्न संख्या 8 से लेकर 11 तक के उत्तर देने हैं। विद्यार्थियों प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का रहेगा। कितने का रहेगा? 2-2 नंबर का रहेगा। यानी यहाँ से आपके 8 का 2, 9 का 2, 10 का 2 और 11 का 2, इस तरह से आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। और यहाँ पे उत्तर भी सामने दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको चुनाव करना है। जैसे कि आई वाज मीना फर्स्ट ट्रेन, और फिर इसके बाद में 8वां है इसमें शी वाज एक्सीडेंट टू शीदा हग ट्रेन ऑन द। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा फर्स्ट में 8वें में रहेगा आपका जर्नी। ठीक है ना, जर्नी रहेगा। और फिर उसके बाद में 9th में रहेगा प्लेटफॉर्म, और 10th में रहेगा नॉइज, और 11th में रहेगा हैंड। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, राइट ए प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका आपको प्लूरल बताना है। एक तो बताना है पॉलिसी का, और दूसरा बताना है मेमोरी का। तो पॉलिसी का आप बताओगे, पॉलिसीज यानी प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन, बहुवचन बनाना है। जैसे कि पॉलिसी है ना, तो इसमें आपको पीछे क्या लगा देना है? ई एस लगा देना, IES लगा देना है। जैसे कि आप इसमें कैसे लिखोगे? POICIES। ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। और मेमोरी है तो मेमोरीज लिखना है। ठीक है ना, मेमोरीज लिखना है, वाई को हटा के IES लिखना है। ठीक है ना, दोनों में वाई को हटा के आपको IES लिखना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें जो मिसिंग शब्द हैं, लेटर्स हैं, वो आपको बताना है। जैसे कि आर मिसिंग लेटर, PUBL, फिर रिक्त स्थान, और फिर शी। तो इसमें आपको पता है कि ये पब्लिक की मीनिंग है। किसकी है? सॉरी, रिपब्लिक की है। तो यहाँ पे RE लिखना है। ठीक है ना, फर्स्ट में आपको क्या लिखना है? RE, तो री हो गया। फिर उसके बाद में L के बाद में I आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये 2 शब्द भरने हैं, 2 भरते हैं तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से दूसरा है वो इंडिपेंडेंस है, तो इसमें आपको IND के बाद में E लिखना है। ठीक है ना, और फिर इसमें भी E लिखना, दोनों में E लिखना है, तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पुलिस रिमेन अलर्ट द क्रॉस रोड्स ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल्ड। तो इसमें सो दैट या एंड क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका विद्यार्थियों सही आंसर है वो क्या रहेगा, आप भी जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। इसमें रहेगा सो दैट पुलिस रिमेन अलर्ट एट क्रॉस रोड्स सो दैट ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है ना, इसमें सो डेट लिखना है। देखिए इसमें भी आपके दोनों में से एक का चुनाव करना है। ये नहीं, इंग्लिश जो विद्यार्थी भारी समझ रहे हैं ना, वो आराम से इंग्लिश में थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, तो आराम से पास हो जाता है। सारे तो आपके पैसेज हैं, इनमें आंसर दे रखे हैं पेपर में ही, इनका चुनाव करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक
मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इनमें आपको सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है, व्यवस्थित क्रम में लिखना है। जैसे कि डेली टेक वी एक्सरसाइज, तो इसमें आपको है ना सही व्यवस्थित लिखना है कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो डेली टेक वी एक्सरसाइज, तो इसमें आपको लिखना क्या है, वी पहले लिखना है क्योंकि वी पहले आता है, वी लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है टेक, और फिर उसके बाद में वी टेक एक्सरसाइज डेली, डेली सबसे लास्ट में आएगा। उसी तरह से दूसरे में सेंस हैव 5 वी, तो इसमें भी वी आएगा पहले, वी हैव 5 सेंस, तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी इन जो कोष्टक में दे रखे हैं शब्द, इनका उपयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि फिटनेस ऑफ योर व्हीकल, तो इसमें आपको है ना क्या भरना है, दो, देखो 4 दे रखे हैं, 4 में से 2 का चुनाव करना है आपको। तो पहले में लिखना है इंश्योरेंस, ठीक ना, इंश्योरेंस फिटनेस ऑफ योर व्हीकल। फिर उसके बाद दूसरा है ऑलवेज हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसमें हैव लिखना है, ठीक ना। तो ये पहले में ये लिखोगे, दूसरे में हैव लिखोगे, पीछे वाले जो 2 हैं ये ऐसे ही पड़े रहने दो। फिर उसके बाद में 17वां और 18वां प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 एंड 18, इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको पैसेज को 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छे से आप पैसेज को पढ़ोगे तभी जाके आपको आंसर आप आराम से दे पाओगे। यहाँ पे देखिए हाउ लॉन्ग डज दिस जॉय लास्ट, तो इसमें आपको लिखना लास्ट, और व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है। इसमें देखिए हैप्पीनेस का आपको विलोम शब्द लिखना है। तो हैप्पीनेस का क्या होता है, बैडनेस होता है। इसमें आप देखोगे तो इसी पैसेज में दे रखा होगा बैडनेस, आप देखो यहाँ पे देखो खोजना पड़ता है, ठीक है ना, सॉरी सैडनेस होता है, ठीक है ना। हैप्पीनेस का क्या होता है, सैडनेस, तो यहाँ पे देखो ये सैडनेस ये रहा। तो इस तरह से आपको इसमें विलोम शब्द को खोज के लेना है। और फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न भी इसी पैसेज से संबंधित है। 19वां है वो भी आपके पैसेज से संबंधित है। बिपिन बाबू वाला जो पार्ट है ना, उसमें जो पैसेज है उनको अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। 100% मुझे पूरी श्योर हूँ मैं कि इसमें से आपके पैसेज आने की संभावना रहेगी। तो जैसे कि बिपिन बाबू आई नो वेट सुनीलाल हैड कम फॉर, सुनीलाल हैड बीन एट द स्कूल हिम, ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें देखिए प्रश्न है व्हाट हैड सुनी कम टू बिपिन बाबू फॉर, इसमें अगला प्रश्न रहेगा व्हाट डिज बिपिन बाबू कंपेयर सुनीलाल टू, और तीसरा रहेगा व्हाट डिज बिपिन बाबू वेन टू आस्क सुनीलाल, यानी सुनीलाल से क्या पूछा। इस तरह से ये प्रश्न आपके हैं। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, ये भी आपके गांधी जी से संबंधित जो पैसेज हैं उनसे संबंधित रहेगा। गांधी जी वांटेड टू लिव लाइक ए पुअर विलेज, जिन्हें वो गरीब गांव से संबंधित हैं, इस तरह उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और इनके बारे में, ये गांधी जी के बारे में ये प्रश्न है, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, इसको भी आपको क्या करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। जैसे कि वन लाइन वॉक अप और सडनली आई रेट कम देयर, आई जम्प्ड ऑन द लाइन बेबी, वी वेंटेड टू किल इट, वंस ए लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो इसको आपको सही व्यवस्थित करना है, यानी पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा। तो ये 5-6 नंबर का, आपके 5 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है। तो ये तो बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। 23वां प्रश्न आपके लिए बिल्कुल, इसमें देखिए लास्ट में है ना, जैसे कि वंस ए अलोइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, यानी एक शेर था जो कि पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इसको आपको लेना है फर्स्ट पे, ठीक है ना, इसको लेना है फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे ये आएगा। फिर उसके बाद में दूसरे पे आएगा सडनली ए रेट कम देर, सडनली रेट कम देर, ये वाला है ना, ये आपके दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में आई जम्प्ड ऑन लोइन बेबी, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा लोइन बेबी वाला। और फिर उसके बाद में द लोइन वॉक अप, यानी लोइन है वो चलने लगा, ये आएगा आपके 4थे नंबर पे। और लास्ट में आएगा ये 5वें नंबर पे। इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। फिर उसके बाद में पार्ट 4 आता है इजी टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखिए
24वां प्रश्न है आपके एप्लीकेशन और लेटर से संबंधित आने वाला। अगर लेटर आता है लेटर लिखना है, अगर लेटर नहीं आता है तो आपके सामने और में यानी अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है यू आर ए प्रिया लिविंग एट जयपुर, यानी आप प्रिया हैं और जयपुर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसका नाम है योगिता, इनवाइटिंग टू हेयर अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी उनको आपके अपने मित्र योगिता को पत्र लिखना है कि आपके जन्मदिन पार्टी में उनको शामिल होना है, अटेंड होना है। यू में यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट का उपयोग करना है। जैसे कि व्हेन विल इट बी सेलिब्रेट, वो also are coming the to attend द पार्टी, इनके बारे में इन पॉइंट को मेंशन करना है। या फिर ये नहीं आता है तो इमेजिन योर अंबिका, आपका नाम अंबिका या अंकित है। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू इशू यू ए रेलवे कंसर्न वेरेंट, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाध्यापक जी को। इसके बारे में ये पॉइंट है, इनको आराम से आपको मेंशन करते हुए। और अंतिम प्रश्न रहेगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर यानी मेरे प्रिय शिक्षक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लोज, यानी इनका आपको प्रयोग करते हुए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि नेम, टीच, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, इनका प्रयोग आपको करना है उस पैराग्राफ में। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, अगर ये नहीं आता है तो आपके लिए स्टोरी आ जाती है जो कि आपके रिक्त स्थान से संबंधित हैं और इसमें आपको सिर्फ भरना है। जैसे कि राइट ए स्टोरी अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, यानी इन जो रिक्त स्थान है इसमें आपको ये पूरा भरना है इस स्टोरी को, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर आएगा। देखिए मैंने 25वां प्रश्न है आपके पैराग्राफ और स्टोरी का बताया है, तो 100% आपका 25वां प्रश्न है पैराग्राफ और स्टोरी से संबंधित आएगा। अब आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आपके ऊपर है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड को भी बताइएगा हमारे चैनल के बारे में। साथ ही आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।